Hello friends. So let's start learning driving. चलो गाड़ी चलाना सीखते हैं. So am I really trying to teach you how to drive a car? क्या मैं आपको सही में गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं? जी नहीं. ये जो गाड़ी है ये जीवन की गाड़ी है. This is the car that represents your life. Now, if you look at the car, अगर आप एक गाड़ी को देखते हो और अपने जीवन को देखते हो और दोनों में क्या समानता है और क्या similarities है, whatever is a similarity, let us understand that. I'm sure many things would be clear in your mind. बहुत सी चीजों का समाधान आपको इसी से मिल जाएगा. आपका जीवन एक गाड़ी है. Your life is like a car. What happens when you are just about to drive a car? जैसे ही आप एक गाड़ी चलाने जा रहे हो तो आपको क्या करना होता है? You get into the car, so you get into the life. जिसे आप एक गाड़ी में प्रवेश करते हो उसी तरह से हम इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं. समझ लेते हैं. This is very symbolic. The rule says, the principle says, the technology says, इसका गाड़ी चलाने का जो टेक्नोलॉजी है वो क्या बोलती है? सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं. Is your car neutral? Which means क्या आपकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है? आप किसी चीज में उलझे हुए तो नहीं हो. You are not caught up into anything. You are very neutral. So what you do, you start the car. If the car is not in neutral, it will not start. अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं है, यानी कि अगर आप शांत विचारों के साथ नहीं हो तो गाड़ी नहीं चला पाओगे. कोशिश करोगे तो एक झटका सा लगेगा और गाड़ी वहीं रुक जाएगी. The car will stop with a jerk. So the principle, the technology says, उसी तरह से हमारा जीवन हमें बताता है. The life also says, you put your car in neutral. Then is the clutch. You press the clutch. You start the car. तो गाड़ी को चलाने पर क्लच को प्रेस करके गाड़ी को आप चलाते हो. उसके बाद क्या होता है? You put your car in the first gear. आप अपनी गाड़ी को पहले गियर में डालते हो जहां पे ये फर्स्ट गियर बताता है more power less speed, यानी कि ज्यादा पावर है और स्पीड कम है. यानी कि जब जीवन की शुरुआत करते हो किसी भी चीज में एफर्ट्स की ज्यादा जरूरत होती है. बहुत जल्दी स्पीड बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. झटका खा के रुक जाओगे. You will get a jolt, you will get a jerk and you will stop. Because what you did, if you put it on a third or a fourth, that means you are trying to increase the speed. It will not happen. So the first gear says, put your efforts, put your power into it. And then, after that, when you change the gear, you start the car. The way you release the clutch and the accelerator both at one time, इसको हम synchronize करना बोलते हैं. जीवन को जब आप एक बैलेंस में लेके आते हो तभी ही वो गाड़ी आगे बढ़ती है. Right? Now, when the car is in motion, जब आपकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है तो आप क्या करते हो? अब आपको पता है, अब यहां पे पावर कम करके थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो आप. सो आपको उस गाड़ी को
मोशन में लाने के लिए जितना एफर्ट्स डालना था आपने डाल दिया, गाड़ी मोशन में आ चुकी है, द कार इज इन मोशन राइट नाउ, सो यू नो यू कैन रिड्यूस द पावर एंड इंक्रीज द स्पीड। अब आपको यहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ। एट दिस टाइम your life is very mediocre, but then as you gain experience, as you gain knowledge, as you gain expertise, आगे जाके जीवन में जब आप में एक्सपर्टीज, आप एक कला सीखते हो, आपके पास अनुभव है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे फिर आपकी गति बढ़ती है। आप फिर अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में और फोर्थ गियर में डाल सकते हो, क्योंकि यहां पर अभी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो अनुभव, वो एक्सपर्टीज इज देयर, सो यू डोंट नीड पावर मोर, बिकॉज पावर इज ऑलरेडी देयर, योर कार इज इन मोशन, राइट? What happens next? Now you with the expertise, now you with your experience can relax. अब आप जीवन में थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, बिकॉज गाड़ी चल स्पीड पकड़ चुकी है और आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि हाँ ये गाड़ी बढ़ रही है। लेकिन फिर जीवन में क्या होता है, जीवन में फिर एक चेंज आता है। कब आता है? जब अब तक आप बिल्कुल खाली रास्ते पे थे, अब आपके सामने हो सकता है क्राउडेड प्लेस आ जाए, या कोई सिटी में आप प्रवेश कर जाओ, या किसी ऐसे रास्ते पे निकल जाओ जहां पे बहुत भीड़ है। सो यू एंटर इनटू अ सिटी, यू एंटर इनटू अ मार्केट प्लेस, यू एंटर वेयर देयर इज लॉट ऑफ क्राउड। नाउ व्हाट इज दिस क्राउड? दिस क्राउड रिप्रेजेंट्स, नाउ यू हैव लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन in life. Now there is competition, there is comparison in life. You have got more goals to achieve something. You have more desire. आपकी ख्वाहिशें बढ़ जाती है, आपके desires बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? जब आपके सामने एक क्राउड आ जाता है, आप गाड़ी को थोड़ा सा मध्यम करने की कोशिश करते हो, लेकिन मध्यम करने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है? ब्रेक की। तो आप ब्रेक लगाते हो और आहिस्ता से क्लच को दबा करके अपने गियर को फिर से पीछे की तरफ खींच देते हो, ना कि फर्स्ट गियर पे आने की या सेकंड गियर पे आने की कोशिश करते हो। फिर से आपको चाहिए मोर पावर, लेस स्पीड। अगेन you draw yourself back and you need more power again. You need more to go ahead in life. So what you do? You update yourself, because when I talk about power, power is always your efforts. So you know now you have got more competition, you have got something more to desire for. So you have to update yourself, upgrade yourself, learn more in life. Right? So again, you have to come back to that. Now again, when you have, आपने उस गाड़ी को उस क्राउड से निकाल लिया, उस कंपटीशन से निकाल लिया, when you have maneuvered your car out of that crowd, out of those things, you can again speed up. Where again there is less efforts and more speed. In life, again, when you are in your third and top gear, you are too relaxed, but that relaxation sometimes diverts you towards what? Life में क्या होता है? When you are on an expressway, you want to overtake. You want to overtake your colleague. You want to overtake. I'm talking about in an organization. एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप दूसरों को देखते हो कि मेरे से आगे जा रहा है। जिस तरह से गाड़ियां आगे जो पीछे होती है, आप किसी को देख करके आप में एक जलन सी आ जाती है, ये आगे जा रहा है, मैं पीछे रह गया, एंड देन यू अगेन स्टार्ट रेसिंग योर कार, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इन द रेस, जस्ट टू गो अहेड, किसी के साथ, किसी को ओवरटेक करने के लिए आप जो
रिस्क उठा रहे हो ओवरटेक करने का, आपको नहीं पता कहीं इसी जद्दोजहद के अंदर, इन दिस कंपटीशन, इन रेसिंग द कार, यू मे मीट विद अ वेरी फेटल एक्सीडेंट। बहुत बुरी तरह से आप किसी एक्सीडेंट का सामना कर सकते हो। मैं ये जीवन की ही बात कर रहा हूं आपसे। Here, when you are speeding too much in life, now I want to come back to astrology. मैं भी यहां पर ज्योतिष विद्या की तरफ आता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये जितने भी ग्रह है, सूर्य यानी कि सन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्लैनेट्स नॉट ओवर हियर, हाउ द प्लैनेट प्लेज अ रोल व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार ऑफ योर लाइफ। Let's understand by understanding the sun, यानी कि सूर्य. Let us understand by moon, चंद्रमा. Let us understand by Mars, मंगल. Let's understand by Rahu. Let's understand by Jupiter. Let's understand by Saturn. Let's understand by Mercury. Let's understand by Ketu, and let's understand by Venus. Let's understand what role, while you're driving this car, each of the planet plays. Let's start from the sun. सूर्य. सूर्य ही आपकी कार है. The sun itself is the car, is the engine, is the power, is the journey itself of life. So what is moon? फिर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा वो गियर है जो आप आगे पीछे करते हो, आपका थॉट प्रोसेस. Moon, you know, represents your thought process, your emotions and everything, and that makes you go up and down. Then comes Mars, Mangal. Mangal is actually the power. We know the engine is there, but the power that you have to put effort, the power to speed in life, the daring, आप में जो वो बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा ही बहादुर है, ब्रेव है, तो वो जो पावर है वो आपको मंगल से मिलता है. लेकिन ये मंगल कभी कभी पॉजिटिव और कभी कभी नेगेटिव दोनों हो सकता है. अगर मंगल गलत हो तो आप जब स्पीड बढ़ाते हो, टू मच ऑफ रिस्क लेने से आप कभी कभी बहुत बुरी हालात से गुजर जाते हो. यू मीट विद एन एक्सीडेंट इन लाइफ बिकॉज मंगल इज ऑल अबाउट एक्शन. लेकिन अगर यही मंगल आपको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको फरारी में बिठा दे या आपको किसी स्पोर्ट्स कार में बिठा दे जहां पे आपको वो डेयरिंग की जरूरत है, इफ दिस मार्स puts you into a sport, into a car which is a sport car, and he wants you to race, he wants you to be a jockey and on the horseback, this Mangal will definitely work. But here you are doing in a very professional way, where you need to be an army person, you need to be in police, where daring jobs, you want to be a fireman. That is a positive Mars. But unnecessary risk, जहां पे रिस्क की जरूरत नहीं है वहां पे रिस्क वही मंगल नेगेटिव काम करेगा. नाउ कम्स राहु. व्हाट इज राहु? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. राहु इज द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ. अगर राहु ना हो तो वो गाड़ी ही नहीं होगी, वो सिस्टम ही काम नहीं करेगा. Technology is all because of Rahu. Rahu is the reason for all the inventions, but this invention itself sometimes can be very detrimental for you, very risky for you. Rahu is like a music system in your car. You must have seen a lot of people with a bottle of beer and loud music and making a lot of noise, and they are speeding the car. That is Rahu. Illusion, delusion, desires, demonic
it will boost you along with Mangal to take unnecessary risk in life. Then what happens? Let's see what is the role of Jupiter then. Jupiter is the wisdom that keeps you on the steering. Jupiter is the reason why you abide by the RTO rules. You look at the sign, you look at the signal, you abide by the curves, by the arrows, and everything which works like a signboard is Jupiter. Jupiter is telling you what is ahead. So you have to decrease your speed, increase your speed, taking a turn in life, whatever is there is Jupiter. Wisdom. Jupiter is the reason why you could buy the car at the first place. Finance. Right? Then comes Saturn. Saturn in your car is the brake, is the limitation, is the speed breaker. He is the red signal. He is the blocks. He is the rubble. Before you're approaching a toll, before you're approaching a tunnel, there is a rubble. No, where the car goes. That is Saturn who's telling you, wait, you are speeding too much in life. I am warning you. He is all the warning signals when you are in a car and speeding ahead. Saturn. Mercury, Budh. Mercury is the intelligence that today you have learned the car and you can drive the car. It's the intelligence that made you how to drive the car. You say, I have got a very good judgment. I can remove my car, like, I know how to back up, how to move. That is Mercury. Mercury is the reason why you are traveling, because he's a significator of travel itself. बुध कौन है? बुध वो दिमाग है जिसने आपको ये कार सिखाई. बुध वो जजमेंट है कि आप गाड़ी का एक्सीडेंट करने से हमेशा बच जाते हो, क्योंकि आप बोलते हो मेरे पास वो एक्सपर्टीज है कि मैं कार चला सकता हूं. फिर केतु, वेरी इंटरेस्टिंग is Ketu. When you are driving a car and when Mangal is working, Rahu is working, everything is working, and you are speeding and you don't realize there is a family behind you. You do not realize आपके साथ में कोई बैठा हुआ है, आपको नहीं पता आपका परिवार पीछे है, और सामने आप देखते हो एक गाड़ी पलटी हुई है या एक बहुत भयंकर सा एक्सीडेंट है. राहु यहां पे काम करता है. राहु गिव्स यू अ जोल्ट. ये हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है. राहु इज टेलिंग यू दिस कैन हैपन टू यू. You have family behind, you have people behind next to you. It is your responsibility that you cannot risk others' life. It gives you detachment. As soon as you see the accident, you are alert and your brain starts, oh yes, this can happen to me. How could I do that? I am risking not only my life, I am risking the people who are traveling along with me in my life. Ketu. And then finally is the Venus. Venus is the beauty of the car. What type of car will you choose? How big, how small, how smart, how, equipped with all the gadgets and, with all those, the best of the music system and the color of the car and everything. Venus will make the car, and sometime Venus, if it is bad in your chart,
It will make the car very gaudy. Have you sat in someone's car which seems to be, it's overdone, not required. You see a lot of things hanging here and there, and it's like, no, you start feeling whether you are in a car or you're sitting in a garden. So Venus can make you very gaudy also, or it can make you very, very choosy about the interior of the car. You will select the color of the car because of Venus. But please understand one thing in life always. When you sit in the car, you can never see the color of your car. It's for the others. So you are doing things in life, your desires are so that you're doing everything to show it to people. It's not for your own good. You don't enjoy that color. You cannot even see the color when you're in the car. So if you understand this, what I'm explaining to you, the life, symbolically I've explained to you by just a car. The life is a car. ये गाड़ी जो है, यही आपका जीवन है. यही वो यात्रा है. यही वो तरीका है जीवन जीने का. Thank you so much for watching this video. Do share, like my video. Wait for my next video, uploading very soon. Shall be talking about something which has inspired me right from 2007. I've been telling you in every video something called Kryan. I will be having 2 videos now next on Kryan, the teaching of Kryan, and how it has made such a vast difference in my life. And those people who are growing spiritually want to understand you as you yourself as a healer. What are you supposed to do in the spiritual journey? What is your spiritual path? For them, I'm making this video. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy. God bless you.